वेलकम फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न ऑफ गुड्स। फ्रेंड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स ये दो केस में हो सकता है। द फर्स्ट इज परचेस एंड द सेकेंड इज सेल्स। सबसे पहले हम परचेस का देखेंगे। फ्रेंड्स, गुड्स परचेस आर समटाइम्स रिटर्न टू द सप्लायर ड्यू टू वेरियस रीजंस। इसका मतलब है जो माल हम परचेस करते हैं किसी सप्लायर से, वो अगर हम रिटर्न करते हैं तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। एक जेन्युइन रीजन अगर रहा तो सप्लायर माल रिटर्न ले सकता है। सेम इन द केस ऑफ सेल्स, सिमिलरली गुड्स सोल्ड मे बी रिटर्न बाय द कस्टमर्स बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। यानी कि अगर हम माल किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं और वो जो प्रोडक्ट, वो जो गुड्स हमने जो सेल किया है कस्टमर को, वो डिफेक्टिव निकलता है तो कस्टमर हमें रिटर्न करेगा। उस केस में सेल्स रिटर्न होगा। सो अंडर जीएसटी, when goods are received as an inward supply as returns by the receipt within 6 months from the date of invoice, the tax payable will be equal to the input tax credit availed on the inward supply. इसका मतलब है अगर आप किसी सप्लायर से गुड्स परचेस करते हैं और वो गुड्स जो डेट ऑफ इनवॉइस है, यानी कि कोई भी एक डेट मान लो, वो डेट ऑफ इनवॉइस से लेकर 6 महीने तक विद इन 6 मंथ्स अगर वो गुड्स आप रिटर्न करते हो सप्लायर को, तो आपको जितना टैक्स आपने पे किया है, जितना जीएसटी आपने पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेज, उतना जीएसटी, उतना टैक्स आपको टोटली रिफंड हो सकता है। यानी कि रिफंड इन द टाइप ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेलेबल कर सकते हो। बट अगर आप वो 6 महीने के बाद अगर रिटर्न करते हो वो गुड्स, तो जो रेट ऑफ टैक्स विल बी एज ऑन द डेट ऑफ रिटर्न। हाउएवर इफ द गुड्स आर रिटर्न बियॉन्ड 6 months, द रेट ऑफ टैक्स विल बी एज ऑन द डेट ऑफ रिटर्न। सो फ्रेंड्स, आप अगर परचेस की एंट्री, परचेस रिटर्न का एंट्री पास कर रहे हो टैली में, तो आपको Ctrl+F9 फंक्शन की प्रेस करना होगा। Ctrl+F9 फंक्शन की जब आप प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट का एक वाउचर ओपन होगा। डेबिट नोट के वाउचर में आपको परचेस रिटर्न का ट्रांजैक्शन पास करना है। When a buyer return purchase goods to supplier, that is creditor, this entry will be passed using Ctrl+F9 function key as debit note. Same in the case of sales return. When a customer returns some goods that has been sold to him, then the credit note is given to the customer. This entry will be passed in Ctrl+F8, that is credit note. यानी कि जब आप टैली में एंट्री करेंगे तो टैली में एंट्री करने के वक्त Ctrl+F8 प्रेस करेंगे तो क्रेडिट नोट का स्क्रीन आएगा। क्रेडिट नोट के स्क्रीन आने के बाद आप सेल्स रिटर्न, ओनली सेल्स रिटर्न के ही ट्रांजेक्शन आप वहां पे पास कर सकते हो। द लास्ट वन इज सप्लाईज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। फ्रेंड्स, मोस्ट प्रोबेबली जब आप कोई माल सेल करते हो या कोई गुड्स परचेस करते हो जो कि टैक्सेबल होता है, वो अमाउंट या फिर वो जो एमआरपी पे आप जो माल परचेस करते हो उसमें जो टैक्स इंक्लूडिंग होता है, यानी कि इट इंक्लूड्स सेल और परचेस ट्रांजैक्शन इज टैक्सेबल इन विच द टैक्स अमाउंट इज इंक्लूडेड इन एमआरपी ऑफ द स्टॉक आइटम। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक लैपटॉप परचेस किया, लैपटॉप परचेस के करने के वक्त जो आपने एमआरपी देखी वो थी 30,000। सो फ्रेंड्स, 30,000 ये जो एमआरपी है उसके अंदर इंक्लूडिंग जीएसटी 30,000 एमआरपी है। सो फ्रेंड्स, अब हम एक्टिवेशंस कर लेंगे। एक्टिवेशंस ऑफ इन्वेंट्री वाउचर्स एंड ट्रैकिंग नंबर्स। सो फ्रेंड्स, एक्टिवेशन के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से F11 इन्वेंट्री फीचर्स और कुछ ऑप्शंस दिए, वो हमें एनेबल करना है, यस करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको प्रेस करना है F11 फीचर्स। F11 फीचर्स प्रेस करने के बाद आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में। सो फ्रेंड्स, इन्वेंट्री फीचर्स को आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, वो हमें एनेबल करना है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। सबसे पहला ऑप्शन है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। सो फ्रेंड्स, एंटर देकर
यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट को हम यस करेंगे। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट को यस करने के बाद रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, ये दो ऑप्शंस को भी आपको यस करना है, एनेबल करना है। सो फ्रेंड्स, हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को भी यस कर दिया है। इसी तरीके से एंटर देकर एक्सेप्ट, यस, और हमें फिर से एस्केप देकर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हम परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन देखेंगे। You can record purchase return both local as well as interstate against an earlier purchase transaction using debit note. So friends, आप डेबिट नोट यानी कि परचेस रिटर्न का ट्रांजेक्शन बोथ यानी कि लोकल एज वेल एज इंटरस्टेट विद इन महाराष्ट्र या आउट ऑफ महाराष्ट्र के ट्रांजेक्शंस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम पहले रिकॉर्ड करेंगे परचेस रिटर्न का ट्रांजेक्शन। परचेस रिटर्न का सिनेरियो हम देख लेंगे। फ्रेंड्स, जो माल हमने अक्षय इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेस किया था उसे हमें रिटर्न करना है। सो फ्रेंड्स, रिटर्न करने के लिए हमें एक जर्नल एंट्री दी गई है, रिटर्न गुड्स टू अक्षय इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन शोरूम। सो फ्रेंड्स, जो माल हमने रिटर्न किया है उसका डिस्क्रिप्शन आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है। जो माल हमने परचेस किया था अक्षय इलेक्ट्रॉनिक्स से वो था डेल लैपटॉप 356। डेल लैपटॉप 356 ये रिटर्न किया है हमने। कितने क्वांटिटी रिटर्न किए हैं? एक। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F9। फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने के बाद आप आ जाएंगे डेबिट नोट के वाउचर में। सो फ्रेंड्स, टैली में आने के बाद आपने डेबिट नोट का स्क्रीन पर आने के बाद आप जो डेबिट नोट का स्क्रीन देख रहे हो वो एज वाउचर फॉर्मेट में है। सो फ्रेंड्स, आपको एज इनवॉइस फॉर्मेट करना होगा। उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस V। कंट्रोल प्लस V अगर आपको नहीं जमता है तो आपको फ्लेक्सिबल बटन बार से एज इनवॉइस को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप एज इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे एक नया स्क्रीन ओपन होगा, एक नया फॉर्मेट ओपन होगा। सो फ्रेंड्स, डेबिट नोट का एंट्री पास करना है। डेबिट नोट का ट्रांजैक्शन आपको देख सकते हो। डेबिट नोट का ट्रांजैक्शन में दिया गया है डेट। सो फ्रेंड्स, डेट हम चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के बाद डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। सो फ्रेंड्स, पहले पार्टी का नाम ले लेंगे। पार्टी का नाम है अक्षय इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको हम एंटर देकर सेव कर लेंगे या तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे। कंट्रोल A प्रेस करने के बाद लोकल परचेसेस, उसके बाद डेल लैपटॉप 356, क्वांटिटी 1, शोरूम गोडाउन जो है वो शोरूम है, क्वांटिटी 1 है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको CGST एंड SGST दोनों अप्लीकेबल करना है। एंटर 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 एंड सेव, एक्सेप्ट, यस। सो फ्रेंड्स, हमने पहला जो था वो डेबिट नोट का एंट्री था वो हमने पास कर लिया है। इस रिटर्न का एंट्री पास करने के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स से आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 जब आप प्रेस करेंगे तब आपको डेबिट नोट का वाउचर ओपन होगा। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद आपको कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने के बाद आपको डेबिट नोट का स्क्रीन डिस्प्ले होगा। सो फ्रेंड्स, डेबिट नोट का ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। ये जो फॉर्मेट है ये वाउचर फॉर्मेट है। सो फ्रेंड्स, हमें वाउचर फॉर्मेट में बिल या जो एंट्री हमें पास करनी है वाउचर फॉर्मेट में पास नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स, एज इनवॉइस फॉर्मेट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस V प्रेस करना होगा या तो फ्लेक्सिबल बटन बार से एज इनवॉइस आपको सिलेक्ट करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये एक नया फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले हमें डेट चेंज करना है।
सो फ्रेंड्स हम F2 प्रेस करेंगे डेट चेंज करने के लिए। F2 प्रेस करने के बाद एंटर। उसके बाद जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है वो हमें पुटअप करना है। सो फ्रेंड्स ओरिजिनल इनवॉइस नंबर AA/01 जैसे कि दिया गया है। उसके बाद डेट को एंटर करना है। डेट को एंटर करने के बाद पार्टी नेम लेना है अक्षय इलेक्ट्रॉनिक्स। अक्षय इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के बाद बायर डिटेल्स को हमें Ctrl+A प्रेस करना है या तो एंटर देकर सेव करना है। उसके बाद हमें परचेज के लेजर में लोकल परचेस लेना है। सो फ्रेंड्स लोकल परचेसेस। अब आता है नेम ऑफ आइटम, यानी कि जो माल हमें रिटर्न करना है। सो फ्रेंड्स जो गुड्स हमने परचेस किए थे अक्षय इलेक्ट्रॉनिक से वो अभी हमें रिटर्न करना है। तो डेल लैपटॉप हमने परचेस किया था, शोरूम गोडाउन लेना है शोरूम। उसके बाद क्वांटिटी कितने हमें रिटर्न करनी है तो 1। रेट एंटर 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 एंटर। यहाँ पे CGST SGST एप्लीकेबल करना है। सो फ्रेंड्स CGST SGST एप्लीकेबल कर दिया। एप्लीकेबल करने के बाद आपको टाइप ऑफ रेफरेंस पूछेगा। सो फ्रेंड्स टाइप ऑफ रेफरेंस अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको F12 प्रेस करना है। आपके कीबोर्ड पर F12 की रहेगी, वो फंक्शन की प्रेस करनी है। उसके बाद यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन को आपको नो करना है। सो फ्रेंड्स यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन को नो करने के बाद एंटर देना है एंड एक्सेप्ट करना है। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो ये फिर से वही प्रोसेस करनी है आपको। एंटर CGST SGST प्रोवाइड GST डिटेल्स को नो ही रखना है हमें। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बिल को नो करने के बाद, बिल एलोकेशन को नो करने के बाद एक नया स्क्रीन आएगा जो कि है बिल वाइज डिटेल्स का। वहां पे आपको लेना है अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस यानी कि कौन से बिल के अगेंस्ट हम वो माल रिटर्न करने हैं, वो गुड्स रिटर्न करने हैं। सो फ्रेंड्स जैसे कि हमने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल दिया था AA01। AA01 डालने के बाद हमें एंटर करना है। बिल पेंडिंग को भी हमें सिलेक्ट करके AA01 को एंटर करना है। एंटर करने के बाद वो अमाउंट वो कैप्चर कर लेगा। उसके बाद एंटर एंड एक्सेप्ट यस। सो फ्रेंड्स हमने परचेस रिटर्न यानी कि डेबिट नोट का एंट्री पास कर लिया है। अब हमें GSTR2 रिपोर्ट जनरेट करना है। सो फ्रेंड्स GSTR2 रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST एंड GSTR2। सो फ्रेंड्स गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, एस्केप देकर गेटवे ऑफ टैली, वहां से आपको जाना है डिस्प्ले, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST एंड GSTR2। GSTR2 में आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स ये एक दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स ये डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है ये जानने के लिए आपको ये सिलेक्ट करके एंटर देना होगा। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो वाउचर टाइप में आप देख सकते हो डेबिट नोट का वाउचर टाइप है, यानी कि ये परचेस की एंट्री है, परचेस रिटर्न की एंट्री है। अब आप एस्केप देकर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाइए।